नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ और अहमदाबाद से हूँ। और मेरी वाइफ धर्मिष्ठा सुरती और मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। अभी ये बिजनेस से मैं बिजनेस वुमन हूँ। ओके, आई एम ऑडिबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम Yes, Sunil bhai, you are audible. ओके। तो आज की मीटिंग का मैं होस्ट हूँ और हम लोग आज जो कपल के बारे में बात करने वाले हैं, उनसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग इस बिजनेस में जो हैं, तो हमारे कोच एंड मेंटर जो हैं वो अरुण एंड पुष्पा मिश्रा जी हैं और उनके ऊपर हमारे डायमंड एनपी एंड विनीला सिंह जी हैं और गिरीश सर एंड सविता जी हैं, डॉक्टर राम एंड उषा है और हमारे शंकर जी एंड संगीता जी हैं और उसके ऊपर हमारे कुमार जी एंड अंजलि जी है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के गाइडेंस की वजह से आज हम जो हैं वो हैं, तो थैंक यू सभी लोगों को। और आज की मीटिंग के बारे में बताऊं तो आज के जो स्पीकर हैं वो बहुत ही डायनामिक कपल हैं, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले हैं वो बहुत ही डायनामिक कपल हैं, एनर्जेटिक हैं, एक्साइटेड हैं, वेरी हम्बल कपल हैं, डाउन टू अर्थ है और वेरी लविंग कपल है। और उनके बारे में जो मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस की बात करने वाले हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा लेवल जिसको बोलते हैं डायमंड डायरेक्ट, वो लेवल हासिल किया हुआ है और बड़ी ऊंचाइयों पे अपना बिजनेस लेके गए हैं, इंडिया में एज वेल एज विदेशों में भी उनका बिजनेस को एक्सपांड किया है। तो और बहुत बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस में वो लोग आगे बढ़े, पर उसके साथ उनका जो प्रोफेशन है, जो गवर्नमेंट जॉब में थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो रमेश जी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। और सुरेश जी के बारे में मैं बताऊं तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ और फैमिली को संभालते हुए ये बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पे, एक ड्रीम लेवल बोलते हैं उसको, डायमंड लेवल के ऊपर लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोट पेन लेके बैठेंगे और पूरा उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस वो जो शेयर करने वाले हैं तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ओके, सबसे पहले हम पूरे अहमदाबाद ब्रिट ओपन स्टाइल से उनका स्वागत करेंगे, उनको एक वर्चुअल गुलाब का फूल देंगे। रमेश जी एंड सुरेश जी, प्लीज एक्सेप्ट आवर लव एंड केयर। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी स्वीट। अब वो घड़ी आ चुकी है। रमेश जी एंड सुरेश जी स्पॉटलाइट पे किया है ना? ओके ओके, थैंक यू। और अभी वो घड़ी आ चुकी है जहां हम डिजिटल स्टेज पे उनको बुलाना चाहेंगे। बड़े जोश और उत्साह के साथ हम लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो हेल्प मी इनवाइट रमेश जी एंड सुरेश जी ऑन द डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार सभी को। नाम सुदेश, मिलकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और सबसे पहले तो इतने वार्म वेलकम के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। और शायद एक ही बार मिले थे, बट वो जो मिलना था ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गया है हम लोगों के बीच में। पूरे गुजरात के साथ में ये एक अलग सा अटैचमेंट हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ जैसे ही मिलने की बारी आती है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना। तो फ्रेंड्स, आज नए लोगों का सबसे ज्यादा इस मीटिंग में इसलिए स्वागत है कि आज आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों ने दिल दिमाग दोनों से उसको देख लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर वो चेंजेस हो जाएंगे, वो पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी सारी की सारी, जो शायद एक आम कपल हमेशा ड्रीम करता है जिन चीजों के लिए। मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने बीइंग सिंपल कपल उस चीज को अचीव किया है। इस बिजनेस के अंदर हम वो सारी की सारी चीजें आज एंजॉय कर रहे हैं जो हम कभी सपने में सोचा करते कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
पहले आप एक बार प्लान देखिए अच्छे से। रमेश जी बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये प्लान दिखाएंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूंगी। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, सभी को गुजरात को नमस्कार। सुनील थोड़ा सा बीच में बोलते रहेंगे तो बीच अच्छा लगेगा। सुनील जी, सभी को नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। जैसा सुनील जी ने बताया कि हम गवर्नमेंट जॉब करते, दोनों के दोनों चंडीगढ़ सेक्रेटरीट के अंदर जॉब करता हूँ और साथ में भिवानी हरियाणा 80-100 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में बताऊं, मैं कि मैं इस बिजनेस से पहले मैं एक टीचर होता था और उसके बाद में जॉब लगा, मैथमेटिक्स पढ़ाता था वहां पे। जॉब बाद में जॉब लगा तो फैमिली मेरी भिवानी में रहती थी और मैं चंडीगढ़ में रहता था, वीकली अप डाउन करता था। चाहता था जिंदगी के अंदर एक प्राइवेट फील्ड में काम करने वाला टीचर बहुत मेहनत करते थे और जब गवर्नमेंट जॉब में आता तो लगता है कि कभी बहुत कुछ मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहते थे लाइफ के अंदर कि कुछ और मेहनत की जाए। तो जब कुछ चीज ढूंढ ही रहे थे तो इत्तेफाक से परमात्मा ने ये बिजनेस हमारी झोली में डाल दिया इत्तेफाक से उस दिन हमारा माइंड खुला था। बताने वाला बॉस का बेटा, गली का भांजा, वो कुछ बातें बता रहा था। जस्ट बिजनेस में आया इसलिए गलत सोच के साथ आया कि बॉस के बेटे को ओबलाइज करना है या गली के भांजे को ओबलाइज करना, जस्ट इस सोच के साथ आया था। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लीडर यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर एनपी सिंह जी हैं, अरुण पुष्पा मिश्रा जी हैं, कुमार जी का नाम बताया, हमारे अपलाइन डॉक्टर ब्रैच है और बहुत सारे ब्रिट गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं। तो जो ये पटेल जी बैठे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे लीडर्स को जब सुना, इनसे समझा धीरे धीरे करके, तो जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली, तो सही सोच सही मार्गदर्शन के साथ जब काम किया तो इस बिजनेस में बहुत कुछ अचीव किया। तो मैं जितने भी नए लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, आज आपने समय तो निकाल ही लिया, नए के साथ पुराने लोग भी थोड़ा जब समय निकाला तो थोड़ा ध्यान से जरा ओपन माइंडेड होके बैठना है यहाँ पे, क्योंकि आज की ये 30, 40, 45 मिनट जो रहेगी ये लाइफ को चेंज कर सकती है। हमारी लाइफ के अंदर एक छोटा सा समय ही आया था, वो उसने वास्तव में लाइफ में बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज किया। तो हम बात करेंगे आज आपसे एक प्लान ओवरव्यू। स्टार्ट करते हैं। विहंग जी हमारे बीच में, हमारे जो टेक्निकल सपोर्टर हैं और एक दोस्त और बैठे हुए हैं, इनकी मैं हेल्प से कुछ स्क्रीन शेयरिंग की रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्क्रीन शेयर करें। 1 मिनट सर। प्लान ओवरव्यू, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपसे कि ये प्लान है क्या। ओके जी, विहंग सर जी जी। चलो, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों से कि ये जो बिजनेस है इसको जरा समझने की कोशिश करना। ये बहुत ही शानदार बिजनेस है। ये जो बिजनेस है वो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होता है कि हमारा आपसी विश्वास जब बनेगा जब ही हम इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। अभी इनिशियली जिन्होंने आपको बुलाया, शायद हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, ठीक है जी। तो जो है धीरे धीरे करके जब आप उनको जान पाएंगे, बिजनेस को समझ पाएंगे, आपस का विश्वास जब बनेगा, तब ही आप और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये बिजनेस जो हो टोटली ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। इस बिजनेस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि छुपाई जा सकती है, टोटली ट्रांसपेरेंट बिजनेस रहेगा। इस बिजनेस को करने के लिए आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी कि बिजनेस ऐसा है, एक होते फैक्ट्स, एक होते ओपिनियन। ओपिनियन जो होते हैं हमारे रेफरेंस बेस्ड के ऊपर होते हैं कि हमने पीछे हमारा रेफरेंस क्या है, जो जैसे जैसे हमारे रेफरेंसेज होंगे पीछे हमारे को क्या कुछ सुना है, उसके बेस के ऊपर हम लोग कई बार ओपिनियन बना लेते हैं। ओपिनियन सही भी हो सकता है, ओपिनियन गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मैं बात करूंगा आप लोगों से, मैं बात करूंगा फैक्ट्स की, सच्चाई की, जो इसी सच्चाई है, ईमानदारी की। और जब आप ये बातें समझ जाएंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। बिल्ड ए केस फॉर योरसेल्फ। ये जो बिजनेस होगा, ये जब आप अपना समझेंगे तभी इस बिजनेस को आप कर पाएंगे। ये इंटीग्रिटी का बिजनेस है, सत्यनिष्ठा का बिजनेस है, एंड कैरेक्टर, अच्छे चरित्रवान लोगों का बिजनेस है।
ऐसे ही लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। ऐसे लोग कामयाब हो सकते हैं जिनके एम्बिशंस है, जिंदगी के अंदर जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस बिजनेस में हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि किसी को मिसगाइड करके बरगला के कुछ काम समझाया जाए। ये बिजनेस है, पहले हम लोगों को क्या कहते हैं, पीपल बिफोर प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोगों को, हमारे लिए लोग हैं, लोग हमें ज्यादा प्यारे हैं प्रॉफिट के बजाय। पहले क्या होता है कि हम लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं, और जब लोग समझ जाते हैं तो फिर वो बिजनेस को बिल्ड करते हैं। इस बात को बोलते हैं, पहले लोग क्या करते हैं, दिमाग से समझते हैं, धीरे धीरे करके ये बिजनेस दिल में आता है। और जो पंजाबी बोलते हैं दिल दा मामला है, जब ये दिल दा मामला हो जाता है तो वो बिजनेस आपका अपना हो जाएगा। और जिस दिन आपका बिजनेस अपना हो जाएगा उस दिन आप ज्यादा पैशनेटली करेंगे, ज्यादा तरीके से करेंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारा का सारा जो प्रोसेस रहेगा वो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना इस चीज को। तो देखिए हमारी लाइफ के अंदर होता क्या है, वैल्यूज, कि हमने लाइफ में जब पैदा हुए कुछ वैल्यूज, कुछ संस्कार, कुछ मूल्य हमारी लाइफ के अंदर रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे कि फैमिली, हम सबसे पहले, हम सभी के सभी लोग क्या करते हैं, फैमिली को आगे रखते हैं, हमारे परिवार को आगे रखते हैं, परिवार की भलाई के लिए काम करते हैं, वेल बीइंग्स, परिवार की अच्छाई के लिए काम करना चाहते हैं। फेथ एक कभी चाहते नहीं जिंदगी के अंदर कि हमारा कभी विश्वास डगमगाए, कोई गलत काम नहीं करना चाहते। हम सभी लोगों के संस्कार, ये वैल्यूज हमारी सभी की ऐसी है। हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, जिसको एक बार जुबान दे दी तो दे दी। फ्रीडम फ्रॉम डेट, हम चाहते नहीं जिंदगी में हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का कर्जा हो। प्रिंसिपल, सिद्धांत बेस्ड, सैद्धांतिक जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है जी, ऐसा प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ हमारा। और हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें एक लेगेसी क्रिएट कर पाए, परिवार के लिए, आने वाले समय, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाए। हमारे मूल्य ही ऐसे हैं, हमारी वैल्यूज ही है कि हर कोई, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए कुछ छोड़ा, हम भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एडिशन करके उसमें कुछ छोड़ के जाएं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम स्पिरिचुअल, हम भारतीय लोग स्पिरिचुअल बहुत हैं। सारी दुनिया इस बात को मानते हैं कि भारतीय स्पिरिचुअल है, और ये हमारे सभी के वैल्यूज हैं। इन्हीं के ऊपर डिपेंड रह के हम लाइफ में काम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके ड्रीम्स, आप कुछ सपने और चाहते हैं जिंदगी के अंदर, मैं इन वैल्यूज के ऊपर रहते हुए सपने पूरे करूं। क्या करूं, मेरा एक बहुत बढ़िया घर होना चाहिए। जब मैं चंडीगढ़ में आया तो मेरे पास, मैं तो यहाँ पे किराए के मकान में रहता था, 2 कमरे के अंदर 5 लोग रहते हैं, छड़े, हम छड़े बोलते हैं यहाँ पे ना, सिंगल जब बंदे रहते हैं छड़े बोलते हैं। तो हम चाहते थे हमारा घर भी अपना हो, लेकिन धीरे धीरे करके जब काम किया तो इस बिजनेस के थ्रू वो सब कुछ आया। फिर होता क्या कि हर कोई आदमी चाहता मैं लाइफ के अंदर कार लूं, कार के बाद फिर कार, एक कार, दूसरी कार, तीसरी कार, ऐसे करके हर कोई आदमी के होता ही है। जब आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती है। वो चाहता कार हो, वैकेशन हो, हम घूमने के लिए बाहर जाएं। आजकल तो चलो इत्तेफाक से नहीं जा पा रहे किसी कारणवश से, लेकिन होता क्या है कि हर कोई आदमी चाहता है मैं कुछ इंडिया में या इंडिया के बाहर, जो उसकी पॉकेट का साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली वो घूमने के लिए जाए। चिल्ड्रन फ्यूचर, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ काम कर पाए, ठीक है जी। और फिर क्या होता है, हर कोई चाहता है लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल एक अच्छा हो, लोग जाने भाई हाँ ये बंदा बढ़िया है, इसके बाद जिंदगी में कुछ है, पॉकेट का साइज अच्छा है, सेविंग्स। और हम ये भी चाहते हैं भविष्य में कुछ सेविंग्स को करके रखा भी जाए, क्योंकि फिर वही बात आती है कि हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें सेविंग्स के ऊपर बहुत विश्वास किया जाता है। आज जिन लोगों ने सेविंग्स कर रखी थी, जो समय आया जो कोरोना का, तो वो लोग लाइफ को इजिली जी पाए। जिनके पास सेविंग्स नहीं थी उनकी लाइफ थोड़ी सी टफ हो गई। तो ये जो हमारे जो संस्कार हैं, ये संस्कार जो ऐसे हैं ही हमारे, ऐसे थोड़ी बचत करके रखते हैं, तो लाइफ की एक सेविंग होनी चाहिए। और कुछ लोगों की जॉब टफ होती है, जैसे अभी ऐसे टाइम के अंदर कोई फैमिली रहती है, सपोज अहमदाबाद में रहती है, जॉब करता है वो कहीं मुंबई में करता है, या चेन्नई में करता है, हैदराबाद में करता है, चंडीगढ़ में करता है। तो वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है यार, यदि मान लो कि पैसा अच्छा हो, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, कामयाब है, तो चाहता आदमी कि मैं क्यों ना अपनी फैमिली के साथ रहूं, अर्ली रिटायरमेंट ले ली जाए। लेकिन एक बात सोचने की क्या है, ड्रीम तो है, चाहते तो हम ये सारी चीजें ले पाए, लेकिन क्या हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है? क्या ये वैल्यूज जो बताई मैंने, इन वैल्यूज को मेंटेन करते हुए चीजें ले सकते हैं? शायद बहुत टफ है। लेकिन दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा समय डाला, मैं जॉब करता हूँ, मैंने जो मैंने बताया कि जॉब वाला बंदा, जॉब वाले बंदे में बहुत कुछ नहीं होता, पेट भरने के लिए रोटियां खा सकता है, रोटी सेफ हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं ले सकता। लेकिन परमात्मा ने एक वो समय दिया, जैसे आप लोगों को आज दिया है, उसके ऊपर हमने कुछ काम किया, काम करते करते ये सारी चीजें हमने लाइफ में ली है।
धीरे धीरे करके आपको आगे बताएंगे कैसे आप लोग भी ले सकते हैं यदि वास्तव में जिंदगी में चाहते हैं। तो जो टॉपिक आज जो मीटिंग को देख रहे हैं इसको थोड़ा सा और सीरियसली देखना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या बताया, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने ना पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांट दिया। कमाने के लगभग 4 तरीके हैं, 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। नंबर 1 तो एम्प्लॉइज, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, कुछ सरकारी जॉब करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, तो ये एम्प्लॉइज हो गए। ये सभी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, सुबह उठ के जाते हैं, काम करते हैं, 8 घंटे की नौकरी की। हमारे जैसे लोग प्राइवेट वाले हो सकता है 10-12 घंटे काम करते हो, तो कुछ वो अपने काम करेंगे, फिर क्या होगा, महीने के बाद उनको पैसा मिलेगा। काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम नहीं पैसा नहीं। क्लियर सी बात है। तो टाइम लगेगा तो पैसा मिलेगा। फिर वही बात आती है कि जो समय जो अभी चल रहा है, इस समय में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का प्लेटफॉर्म चला गया कि जहां पे काम कर सके, नौकरियां चली गई, तो वो पैसा नहीं आ रहा है, जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। ठीक है जी। दूसरे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, वे लोग जिनका खुद का कारोबार है, खुद का अपने स्किल के साथ, अपने जो स्किल परमात्मा ने दी है उनके साथ काम करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्चर है, ये लोग क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनका अपना खुद का काम होता है। जब आदमी का खुद का काम होता है तो ज्यादा मेहनत के साथ ज्यादा समय लगा के काम करता है, तो ज्यादा समय लगा के काम करता है, समय ज्यादा लगेगा तो पैसा ज्यादा आएगा। टाइम इज इक्वल टू मनी, समय ज्यादा तो पैसा ज्यादा। ध्यान रखना एक फिगर को, टाइम इज इक्वल टू मनी, समय ही धन है। समय जितना लगेगा पैसा उतना आएगा। तो इन लोगों का समय ज्यादा लग रहा है। ये है लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने अभी आपको बताई, E&S क्वाड्रेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड। तो दूसरी तरफ आता है बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स वो लोग जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस है। ऐसे लोग, अभी मैं बात करता हूं आपको कि इनका एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज इनके अंदर काम करते हैं। ये खुद काम नहीं करते, बल्कि टाटा बाटा अंबानी कभी देखा आपने, खुद काम करते हैं। इनके लिए लोग काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं। ये अपने वाइस प्रेसिडेंट या मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इन लोगों को रख लेंगे। ये आगे क्या करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। इनके पूरे सिस्टम के अंदर 500 प्लस से ज्यादा, 500, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं तो बिजनेसमैन होते हैं। उसके यही लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को आगे, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आने वाला समय कैसा आने वाला है, तो अपने पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं और मोटा प्रॉफिट कमाते हैं आने वाले टाइम के। इन्हीं को बोलते हैं इन्वेस्टर। एक साइड बताई मैंने आपको, लेफ्ट हैंड साइड है, और एक है राइट हैंड साइड। लेफ्ट राइट साइड के जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन ये राइट हैंड साइड के जो लोग हैं ये स्मार्ट वर्कर हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। ये हमारे जैसे हार्ड वर्कर का समय को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और उनसे काम कराते हैं। ठीक है जी। हमारा लिमिटेड टाइम है, इन लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम होता है। ठीक है। ये जो दुनिया की आबादी का लेफ्ट हैंड साइड के लोग बात करें 90% है, लेकिन राइट हैंड साइड में दुनिया की आबादी का हार्डली 10% है। लेकिन जो 90% लोग हैं इनके पास 10% पैसा मुश्किल से है। वो भी लेफ्ट हैंड साइड के जो लोग हैं, राइट हैंड साइड के जो लोग हैं जिनके पास 90% पैसा है, 10% भी इसलिए छोड़ रखा है ताकि हम लोग जीवित रह सके, काम कर सके, इन लोगों के लिए काम कर सके। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का मैंने फर्क बताया। लाइफ में एक आम आदमी को शायद ही ये मौका मिल पाता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा सके। मेरे दोस्तों, आज ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, सोता हुआ कभी भी नहीं आदमी जा सकता। ये थोड़ी मेहनत करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रियल एज के अंदर ये बातें होती है। इंडस्ट्रियल एज मॉडल क्या है, एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर होता है कि देखिए आप सपोज कीजिए आप यहाँ पे है, आप क्या करते हो, अपनी जॉब करने के लिए जाते हो, वहां पे अपना टाइम डालते हो। आप जितना भी 8, 10, 12 घंटे काम करते हो, टाइम को डालते हो। जो आप टाइम डालते हो वहां से उस टाइम के बदले में आपको पैसा मिलता है। लेकिन इस बीच में आप करते क्या हो, जिसके बाद आप जॉब करते हो, एम्प्लॉयर के लिए आप एक एसेट क्रिएट करते हो। एसेट क्रिएट करते हो एम्प्लॉयर के लिए, अपना समय डालते हो, समय डाल के पैसा कमाते हो। समय डालोगे तो पैसा आएगा, समय नहीं डालेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये याद रखने की बात है। दूसरी बात, अब वो जो पैसा हमने कमाया,
उससे क्या करते हैं, किसी स्टोर पे जाके, कहीं भी आस पड़ोस में जाके हम घर की जरूरत के लिए अपने प्रोडक्ट लेके आते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन इसी बीच में करते क्या है, जो स्टोर का जो ओनर होता है उनके हम एसेट क्रिएट करते हैं। यानी कि जहां पे जॉब करते हैं वहां पे एम्प्लॉयर के लिए एसेट क्रिएट किया, जहां पे सामान लेके आते हैं उसके सामान का, स्टोर का जो मालिक है उसके लिए हमने एसेट्स बने, क्रिएट किया हमने। अब बात आती है कि सारी जिंदगी हमारी ऐसी निकल जाती है। अब दूसरी एज में बताओ, पिछले वाले स्लाइड में चले तो उसमें दिखा रखी है इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज के अंदर क्या है कि देखिए, जो हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से काम कर सकती है। इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नील के बराबर है, वेरी लिटिल ओवरहेड, बहुत ही नाम मात्र के खर्चे हैं, कुछ ज्यादा खर्चे नहीं है। दूसरी बात क्या है, डुप्लीकेट हुआ है बिजनेस ओनर्स। अब आप क्या कर सकते हो कि आप जिस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के थ्रू आगे डुप्लीकेट करते थे, आप कुछ लोगों को इस बिजनेस को करना सिखा सकते हो। ठीक है जी, जब वो सीख जाएंगे तो उनके थ्रू आगे आगे क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपना लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से 500 प्लस बिजनेस ओनर्स हम अपनी टीम में खड़ी कर सकते हैं। तो हम भी क्या होगा कि माना जाएगा हम भी जो है राइट हैंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए हैं। ये एक्चुअली है क्या, इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज के अंदर होता क्या, देखिए सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे हैं, यू इंफॉर्मेशन एज मॉडल के अंदर आप देखेंगे यू, आप सोचिए यहाँ पे है। अब आप क्या करते हो, टाइम लगाते हो। टाइम कहाँ पे लगाएंगे, आप अपने नेटवर्क के अंदर टाइम लगाएंगे, आप लोगों को सिखाने में टाइम लगाएंगे, कैसे सब काम करना उसमें समय लगाएंगे। जब उस समय लगाएंगे तो एक टर्नओवर क्रिएट होगा, वो टर्नओवर क्रिएट होगा, उससे आपको कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन इस बीच में होगा क्या, बिल्ड योर एसेट। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एसेट्स बिल्ड करेंगे। ठीक है जी, अपने एसेट्स बिल्ड करेंगे, किसी एम्प्लॉयर के नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, जो पैसा आएगा उस पैसे से आप क्या करेंगे, स्टोर पे सामान लेंगे। वो स्टोर किसका होगा, ये आपका अपना स्टोर होगा। बिल्ड योर ओन बिजनेस। अभी तक हम लोग क्या करते थे, सामान को लेके आते थे, किसी और के लिए हम क्या करते थे, बिजनेस बिल्ड करते थे। आज हम जो सामान लेके आएंगे, आज हम जो पेश करेंगे, आज तक जो पेश करते थे वो किसी और का नेटवर्क बिल्ड करते थे। आज तक जो नहाते थे वो किसी और का नेटवर्क बिल्ड करते थे, बिजनेस बिल्ड करते थे। आज क्या होगा, जब हम पेश करेंगे, नहाएंगे, कपड़े धुलेंगे, जो भी काम घर में होगा वो आपका अपना बिजनेस होगा। यानी कि आज जो से पहले जो खर्चा करते थे सामान लेने में मार्केट से, वही आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है जी, आपका खर्चा ही आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कार है। ये कार क्या है कि आपका एक एसेट, आप क्या करते हैं, इसकी ईएमआई जाती है, इसका जो खर्चा जो लगता है वो सारा का सारा आप करते हैं। तो ये एक आपका क्या हो गया, ये एक लायबिलिटी हो गई, एक जिम्मेवारी हो गई। लेकिन एक सवाल और क्या किया, अब आपने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म यूज किया, उबर ने प्लेटफॉर्म दिया आपको कि आप चाहें तो अपनी कार को यहाँ पे लगा सकते हैं, और आपने अपनी कार को वहां पे उबर के प्लेटफॉर्म पे लगा दिया। अब वो जो कार आपका खर्चा थी, अब वो क्या हो गया, आपकी एक एसेट बन गया, वो आपके लिए इनकम का साधन बन गया। तो यहां से क्या गया, आपको पैसे आने लगे। जैसे आप ऊपर में चलेगी गाड़ी, आपकी पैसा आएगा। सेम वे आप एफएमसीजी, घरेलू जरूरत की सामान की चीजें यूज करते हैं, अभी तक यूज करते हैं, मार्केट से लेके आए यूज करते थे आप। अब क्या करोगे, वही सामान आप अपने प्लेटफॉर्म से यूज परचेज करेंगे। जब अपने प्लेटफॉर्म से परचेज करेंगे तो अब होगा कि आपका एसेट बन जाएगा, और यहीं से आपको क्या होगी, इनकम आने लग जाएगी। क्लियर बात है। अब बात आती है, चलो ठीक है, इसके लिए करेंगे क्या, ये काम आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग लगती है। जैसे आज भी मैं मीटिंग करने लग रहा हूँ, कहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, मैं चंडीगढ़ बैठा हुआ हूँ। ठीक है जी, अलग अलग जगह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन अवेलेबल है, आप पूरी एजुकेशन ले सकते हो। कोचिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, जबरदस्त कोचिंग प्रोग्राम आपको सिखाया जाता है कि एक बात के ऊपर आपने जिन्होंने भी बुलाया उन लोगों से आप सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आज क्या है, आप सभी लोग अपने अपने घर पे या अपनी अपनी कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन आप सारा कुछ ये सीख रहे हैं। अब से पहले तो जा के सिखाना पड़ता था, मीटिंगों में भी लोग आते थे, लेकिन अब सारा का सारा ऑनलाइन ऐप के थ्रू कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, इसमें सारा का सारा काम क्या हो रहा है, आपको सिखाया जाता है। तो ये काम सीख के कोई भी आदमी कर सकता है, या आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड, द फैक्ट्स अबाउट एमवे। एमवे है क्या चीज, मैं इतनी बातें कर रहा हूं, लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन वास्तव में एमवे है क्या। एमवे के बारे में बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में एमवे नंबर 1 इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर नंबर 1 पे है।
$8.4 बिलियन इन 2019, लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया इन्होंने लास्ट ईयर पूरे वर्ल्ड वाइड। इंडिया में 2,000 करोड़ क्रॉस किया। इन्होंने 61.3 बिलियन $US जो है बोनसेस और इंसेंटिव के तौर पे बांट दिए। पता नहीं करोड़ों अरबों खरबों रुपए इन्होंने कमीशन के तौर पे लोगों में बांट चुके हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी आपको ओनरशिप मिल रही है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये कोई किसी और की कंपनी नहीं है, ये किसकी, ये आपकी है। जब आप ज्वाइन करेंगे, इसमें काम करने लगेंगे तो ये आपकी कंपनी होगी। और लेकिन कैसी होगी, फोर्ब्स लिस्ट के अंदर 32वें नंबर के ऊपर ही आपकी जो कंपनी होगी उसके 1200 प्लस पेटेंट्स हैं जिसके आप मालिक हैं। 1200 प्लस पेटेंट्स। आप कोई भी सामान लेंगे 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलेगी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। मतलब क्या, कोई भी सामान इसका लेके आए, 30 दिन सामान को यूज करें, 30% यूज करें, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कंपनी का सामान वापस कर दे। सिर्फ जीएसटी काट के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में चला गया उस पैसे को छोड़ के कंपनी सारा का सारा पैसा आपको दे देती है। आप सोच के देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पड़ोस की दुकान से कोई सोप लेके आइए, साबुन लेके आइए, कोई बिस्किट का पैकेट लेके आइए, वहीं पे खोल के एक बार उसको वापस देंगे, लेगा नहीं है आपसे। लेकिन ये एमवे बोलती है आपको कि आप अपने सामान को लो, सामान को घर पे लेके जाओ, सामान को यूज करो। यदि समझ में नहीं आता तो ट्रेनिंग लगाओ इसकी, पूछो, फिर भी समझ में नहीं आता तो मेरा सामान वापस कर दीजिए। 30 दिन 30% यूज कर लिया, आपको कोई लायबिलिटी नहीं है। वो सारा का सारा नुकसान हुआ तो मेरा, लेकिन यदि आ जाए समझ में तो आगे काम कर लीजिए, इससे प्रॉफिट कमा लीजिए। यानी विन विन सिचुएशन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट क्या है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जो है पूरी दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ के प्रोडक्ट है। हेल्थ के प्रोडक्ट इतने जबरदस्त है। मैं मेरी पर्सनली बात करूं, मैं 97 में जॉब लगा चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में जॉब लगा तो मुझे एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, और मैं धीरे धीरे करके खांसी जुकाम अस्थमा हो गया। 7 साल तक मैं अस्थमेटिक रहा हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी पीजीआई है। मैं यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर को, हरियाणा गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर के स्टाफ में होता था। तो डॉक्टर्स बहुत आते थे हमारे पास, डॉक्टर्स बहुत आते थे, दवाई भी दे देते थे। लेकिन उनका एक ही होता था, आपको चंडीगढ़ छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप चंडीगढ़ में रहेंगे आपकी एलर्जी ठीक नहीं हो सकती। अब जब मैं मेरे घर जाता था वीकेंड में, मैं ठीक हो जाता था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो इतनी वीकनेस आ गई, इम्यूनिटी मेरी इतनी कमजोर हो गई, मैं घर जाता था तब भी मेरी हालत ये हो गई। 5-5, 7-7 घंटे रात को मैं सो नहीं पाता था अस्थमे की वजह से। डॉक्टर बोलते थे तुझे अस्थमा है। मैं मानता नहीं था कि मैं अस्थमा में, तो रेसलर होता था, मैं तो एक पहलवान था। मैं सोचता था मेरे को ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो वास्तविकता यही थी, मुझे अस्थमा था। मुझे फिर नेबुलाइजेशन करनी पड़ती थी, हालत ये हो गई थी बात। इन प्रोडक्ट की बदौलत मेरा 7 साल का दमा वो परमानेंटली खत्म हो गया। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कुछ लोग जानते होंगे, मैं पीछे जब यहाँ पे आया आपके गुजरात में सेमिनार करने के लिए, उसे 12 किलो का से ज्यादा का वेट मेरा खत्म हो चुका है इन्हीं प्रोडक्ट के बदौलत। अभी थोड़ा फोकस किया, थोड़ा टाइम मिल पाया तो काम के इतना वेट कम कर लिया। मतलब मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, पूछो मत। अभी ना हमारी टीम के अंदर एक डीएसपी है, आजकल गुड़गांव में पोस्टेड है। पीछे उनकी वाइफ मीटिंग कर रही थी, मीटिंग करते करते वो भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड को जो था ब्रेन में क्लॉट था। वो डॉक्टर की दवाइयां ले रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि पूरी उम्र इसकी गोलियां, आपको गोलियां खानी पड़ेगी, कोई इसका और साइड इफेक्ट होंगे वो एक अलग रहेंगे। इत्तेफाक से हमारी टीम में एक लीडर है हमारे नरेश जी, उनके संपर्क में आए। जब उन्होंने वो बताया तो पहले उनकी डीएसपी साहब की मदर ने मना कर दिया, भाई ऐसी वैसी तो हम नहीं लेंगे। लेकिन उनकी वाइफ ने स्टैंड लिया, भाई चलो हम ये प्रोडक्ट अच्छे बताते हैं, एक बार लेके देखते हैं। 214 महीने लगे, जो ब्रेन की क्लोटिंग थी वो खत्म हो गई। मतलब मैं चैलेंज नहीं करता हूँ एलोपैथी को, लेकिन वो मिराकल्स हुए यहाँ पे जिसको कोई आदमी सोच नहीं सकता। वो हेल्थ के प्रोडक्ट है। पता नहीं हर किसी, बहुत सारे लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मेरे पास भी सैकड़ों हजारों, पता नहीं दमे के मरीज तो मैंने कितने ठीक किए। होम केयर की बात की जाए, होम केयर के प्रोडक्ट के बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है। बेस्ट प्रोडक्ट, ब्यूटी के प्रोडक्ट इतने जबरदस्त है। आपकी एज जो आज है, आपकी स्किन की एज को नहीं बढ़ने देगी। कुकवेयर हमारे पास ऐसे ऐसे बर्तन है, बगैर तेल की सब्जियां घर के अंदर बना सकते हो, बगैर तेल और घी डाले सब्जियां बना सकते हो, हलवा बना सकते हो। मैं कहता हूँ यहाँ पे लोगों ने कमाल किया है। ऐसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर की बात करूं, खुद की साफ सफाई की जो प्रोडक्ट है, एयर प्योरीफायर, ये आपको नजर आ रहे हैं एयर प्योरीफायर, इस टाइम पे तो बहुत ही कमाल कर रहा है ये। और हमने तो बहुत बेचे। जब एयर प्योरीफायर आया, हमने तो 50 पहले महीने में गाड़ी वाले बेचे, 20 हमने बेचे बड़े वाले जो है।
मतलब कहने का क्या है कि क्यों की बेचे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को लिया, यूज किया। चलो आगे बात करेंगे इस बारे में। ये तो इस तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट है जो आपकी हेल्थ को बहुत बढ़िया रख सकते हैं। आज यदि आपको चैलेंज नहीं है तो आने वाले टाइम में नॉर्मली चैलेंज नहीं आएंगे। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट है। आप देखेंगे एमवे जो है इंडिया के अंदर 98 में शुरू हुई, 98 में शुरू हुई। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड। 98 में शुरू हुई और ये जो है मेक इन इंडिया के तहत काम करती है। देखिए हमारे गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट बने हिंदुस्तान के अंदर बने। हिंदुस्तान के अंदर क्यों बने? हिंदुस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो, हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार मिले, हिंदुस्तान में पैसा आए, ठीक है जी। तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट का मेन टारगेट है। तो हमारी कंपनी ने 600 करोड़ रुपए लगा के अपना प्लांट लगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहली कंपनी है जिसका अभी तक भी अपना खुद का प्लांट है, मदुरई तमिलनाडु के अंदर। इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं, क्लीन इन्वायरमेंट को वैसा का वैसा नहीं रखती, खराब नहीं करती, क्लीन करती है और साफ करती है। पहले जो कमियां है प्रोडक्ट को यूज करके जब फेंक दोगे आप पहले से ज्यादा साफ करेगी। लेवरेजिंग डिजिटली, आज सारा का सारा जो काम हो रहा है कंपनी डिजिटली काम करने जा रही है। आप देखेंगे इतनी फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी आने वाले टाइम में, आपको बहुत जबरदस्त, बहुत आसान हो जाएगा काम करना। और सारे दुनिया के, हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर आप काम कर पाएंगे। और ये सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कोई डॉक्टर आए, कोई फिल्मी एक्टर आए या कुछ और आए, सबके, कोई प्लेयर आए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सभी को जीरो के लेवल से काम शुरू करना पड़ेगा, वहीं से काम करेंगे और वहीं से काम करके आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने बताया कि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो ये जो कंपनी है, अभी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर की कंपनीज को इनवाइट करते हैं, आइए हमारे देश के अंदर आइए, पैसा अपना इन्वेस्ट कीजिए और हमारे वहीं पे फैक्ट्री लगाइए। हमारी कंपनी पहले ही काम करती है वो सारे के सारे। तो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बिजनेस प्लेटफॉर्म, अब ये आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। आप है सपोज कीजिए एडीएस, एमवे डायरेक्ट सेलर, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ एमवे क्या करती है, कंपनसेशन प्रोग्राम। आपको क्या क्या किस तरीके से कमीशन देना, पैसा वापस करना है, कैसे आपके प्रोडक्ट देने हैं, आपकी जरूरतें क्या है, हर चीज का ख्याल जिस तरीके से आपके माँ बाप ने रखा, हमारे पेरेंट्स ने रखा, उस तरीके से एमबे हमारे लिए सारा काम करेगी। आपकी सारी जरूरतें पूरी एमबे करेगी। एमबे ने तो कर दिया। अब बात आती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। ये आपको ट्रेनिंग देगी, मेंटरशिप देगी, किस तरीके से आप इसमें सीख सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एमबे को ये मान लीजिए गुजरात एजुकेशन बोर्ड है। गुजरात एजुकेशन बोर्ड क्या करता है, डिग्रियां देता है, आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपने जो पढ़ाई की, पढ़ाई के मार्क्स के बेस के ऊपर आपको सर्टिफिकेट्स देगा। लेकिन कितने मार्क्स लिए जाए वो कौन करेगा, वो जिस स्कूल में आप पढ़े हैं, आपका एजुकेशनल प्रोग्राम क्या, कहाँ पढ़ रहे हैं, वो एजुकेशन आपको क्या करती है, वो मार्क्स लेने में आपकी मदद करती है, वो काम करता ब्रिट। ये डिफरेंस समझ लीजिएगा बेसिक है। तो इस तरीके से ब्रिट काम करता है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले मार्केट को छोड़ के अपनी दुकान चेंज की और दुकान में क्या किया, एमबे से सामान लिया, एमबे से सामान लिया और साथ में क्या किया, हमने ब्रिट वर्ल्डवाइड से सीखा। साथ में एमबे की ट्रेनिंग लगती है। आजकल तो बहुत ट्रेनिंग आ रही है, आप लोग देखते हो दिन में कई की ट्रेनिंग जाती है। आप हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाएं, ठीक है जी। तो अवेलेबल फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, आप लर्न सीख सकते हैं। ऐसी मीटिंग होती है, मीटिंग करना सीख सकते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना, सारा सीख सकते हैं। जब सारा सीख गए और आप कामयाब होना चाहते हैं तो बच क्या गया, आप जो सीखा उन चीजों को शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे, कुछ लोग आपसे सामान ले लेंगे। जैसे हम लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं अभी तो हम ये काम नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमें प्रोडक्ट दे दीजिए। कुछ लोग क्या करेंगे, जी नहीं आप सामान तो यूज करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम पैसा भी कमाना चाहते हैं। वो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, कुछ आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और कुछ आपको बिजनेस ओनर्स मिलेंगे। तो एंगेजमेंट लेवल्स क्या है इसके विद एमवे, कि आप सपोज कीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, आप अपनी केवाईसी पूरी की, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, अपना आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ईमेल और मोबाइल नंबर। जब आपने 5 चीजें दी तो 5 चीजें देने के बाद क्या हुआ, आपको एक एडीआर बना दिया गया। एडीआर के पास क्या राइट्स होते हैं, वो सबसे पहले तो क्या कर सकता है, अपने अकाउंट में सामान परचेज कर सकता है, सामान अपने यूज कर सकता है, सामान को बेच सकता है, ठीक है जी।
नंबर 2 पे वो कस्टमर क्रिएट कर सकता है, कस्टमर बना सकता है। जब वो कस्टमर बना लेगा तो देखिए, जब कोई बिजनेस करना ही चाहता है तो 3-4 कस्टमर बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। जब 3-4 कस्टमर बनाए आपने और बना के टोटल 5,000 रुपए का सामान यदि आप उनको बेच देते हैं, पहले दिन ही बेच दो, महीने में 2 महीने में बेच देंगे यदि आप, तो आप क्या करेंगे, आप एक एडीआर बन जाएंगे। जैसे 5,000 की परचेजिंग आपके कस्टमर में होगी, आपने क्लाइंट को सामान दिया, आप एडीआर बन गए। और फिर क्या करोगे, पूरा आपको साल का टाइम मिलता है, अपने खुद के अकाउंट एडीआर से आप, एडीआर तो शुरू में बन गए, एडीआर से भी 5,000 का सामान करते हैं तो आप क्या करेंगे, एडीएस बन जाएंगे। एडीएस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एज एडीएस ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप एक कस्टमर ज्वाइन कर सकते हैं। आप कस्टमर ज्वाइन किया, आपको सामान अच्छा लगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो कस्टमर से आप एडीआर भी बन सकते हो। क्या करोगे, अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे, अपने 5,000 रुपए का सामान अपने कस्टमर को सेल करेंगे, आप क्या करेंगे, एडीएस बन जाएंगे। और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप ये एडीआर और एडीएस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अर्निंग विद एमवे आप अभी ज्वाइन भी कर गए। अब ज्वाइन इसलिए किया कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, किसके लिए कमाना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए कमाना चाहते हैं। तो ये किस तरीके से पैसा कमाएंगे, ये कुछ आपको ये टेबल दे रखी है, जिसमें आप 3% लेवल है। यदि आप 16,000 रुपए का बिजनेस करते हैं तो आपको 3% 200 पॉइंट मिलते हैं और आपका 3% लेवल हो जाएगा। यदि आप 48,000 रुपए का बिजनेस करते हैं, 6% लेवल हो जाएगा, आपको 6% लेवल हो जाएगा। 96,000 रुपए के ऊपर 9% लेवल हो जाएगा। और इसी तरीके से करते करते आप 8 लाख का टर्नओवर टोटल कर लेते हैं, आपका 10,000 पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते हैं और 21% का लेवल होता है। ये हाईएस्ट लेवल होता है एमबीए के अंदर, 21% का लेवल। तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, आपको पैसे कैसे कैसे आएंगे, 10% तक तो आप क्या कर सकते हैं, रिटेल मार्जिन कमा सकते हैं। एमआरपी और डीएपी का जो डिफरेंस है आप वो कमा सकते हो। नंबर 2 पे ट्रेड डिस्काउंट, आपको जो 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करने जाएंगे, प्रोडक्ट के ऊपर 10% आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा। फिर आप अपने कस्टमर में जो भी आप परचेजिंग करेंगे, आपको 10% सीएसआई आएगा, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। और फिर जब आप धीरे धीरे काम करने लग जाएंगे, 3% से लेके 21% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस एज कमीशन मिलेगा। जब एज कमीशन मिलेगा, आपको धीरे धीरे काम बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, आपकी टीम के अंदर लोग लाखों लाखों रुपए का बिजनेस करेंगे, आपको 6% का लीडरशिप बोनस मिलने लग जाएगा। और आगे बढ़ते 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 आपको बहुत सारे लेवल रहेंगे आगे, जिन्होंने भी बुलाया। एक बार जब ये बातें कुछ समझ में आ जाए, थोड़ी सी रह भी जाएगी, तो आप उनसे बैठ के क्लियर कर लेना। क्लियर है? अब बात आती है कि एसेट बिल्डिंग ब्लॉक। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके से आप इसके अंदर पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले तो आपने क्या किया, इसको बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक है जी। ज्वाइन करने के बाद पहला क्या करेंगे, अपने खुद के 50 पीवी किए। 50 पीवी का मतलब लगभग 5,000 रुपए के आसपास का सामान अपने अकाउंट में परचेज किया। और आपने क्या किया, 3 कस्टमर में 5-5 हजार रुपए का सामान दे दिए। इतने वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, सिर्फ 5,000 रुपए का बिजनेस खुद करना और 15,000 रुपए का बिजनेस, लगभग 15,000 का आगे कस्टमर को देना, इतना काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आप सोच के देखिए, एक वो बंदा जो आप एक ट्रेन में देखा हुआ, कई बार वो दाल बेचता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक बार आप इसको जरा समझाने के लिए। वो यदि मान लो डेली की 500-700 रुपए की दाल नहीं बेचेगा तो उसका खर्चा कहां से निकलेगा, 100-200 रुपए कमाएगा कहां से, 100 यानी 500-700 रुपए की जब उसने बेच दी तो 100-200 रुपए वो कमा लेगा वो। अब जो 200-200 रुपए जब कमाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपए की सेल तो कम से कम की, 2,000 रुपए की, मतलब 2,000 रुपए की सेल उसने की डेली की। महीने में कितनी होगी, 30,000 रुपए की सेल कर गया एक दाल के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग वो दाल खाना पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग लेना पसंद नहीं करते, फिर भी वो बेच देता है और अपने घर का गुजारा करता है। हमारे पास तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, दुनिया जानती है वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट है। सिर्फ 20,000 रुपए का बिजनेस आपने किया, बिजनेस वॉल्यूम उसका बनेगा 16,000 रुपए। और जब आप इसमें देखेंगे, आपको लगभग 2920 रुपए की टोटल इनकम आ जाएगी, अलग अलग तरीके से। 2920 रुपए, सिर्फ 16,000 रुपए बिजनेस वॉल्यूम करने पे 2920 रुपए का आ गया आपको कमीशन। बहुत आसान। नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने कस्टमर बनाना सीख लिया, आपने 20,000 रुपए का बिजनेस करना सीख लिया, यानी कि वो बिजनेस वॉल्यूम में करे तो आपको 16,000 रुपए का बिजनेस आपने किया। अब आपने क्या किया, जो काम खुद किया ऐसा ही लोगों को करना सिखा दिया। खुद जो काम कर सकते हो वो तो एटलीस्ट लोगों को सिखा ही सकते हैं। तो करते 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 आपने 12 लोगों को सिखा दिया। क्या सिखा दिया, अपने घर की जरूरत का सामान यूज करो,
ठीक है जी, घर पे जो सामान यूज होता है वो लेके आइए, साथ में कुछ लोगों को सामान बेच दो। यदि ऐसा करते 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 16-16 हजार रुपए का सामान बेचना 12 टीमों में सिखा दिया आपने, और खुद किया आपने 16,000 का बिजनेस खुद भी कर लिया, तो टोटल मिला के 13 लोग हो गए। 13 लोगों ने 200-200 पॉइंट का बिजनेस किया, 2600 पॉइंट हो गए। टर्नओवर होगा तो 2,08,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा, आपका जो 12% के हिसाब से 24,960 रुपए बनेंगे। आपका पार्टनर जो कमाएगा 5760 रुपए कमाएगा। डिफरेंशियल जो उनका मिलेगा 19,200 रुपए मिलेगा। सारा कमीशन काट के जो मिल जाएगा आपको मंथली इनकम रहेगी वो लगभग 23,500 रुपए की रहेगी। 23,500 रुपए की इनकम। मैं तो एक बात जानता हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चंडीगढ़ में अब बहुत से लोगों को जानता हूं जो दूर दूर गांव से चल चल के एक टेस्ट पास करके डाटा एंट्री ऑपरेटर लगते हैं। यहाँ पे 13,000 रुपए की उनको सैलरी मिलती है शुरू में। 13,000 रुपए, अपना रेंट पे रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, वीक में 15 दिन में, महीने में एक बार घर में जाते भी है। 13,000 रुपए के लिए 200, 300, 400, 500 किलोमीटर यहाँ पे बैठे हुए लोग, या दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं यार, यहाँ से भी लोग जाते हैं सिर्फ 12, 13, 15,000 रुपए के लिए। 23,500 रुपए की इनकम यदि आप तरीके से काम करेंगे तो ऐसा काम करते करते 2-3 महीने में आप ये काम कर सकते हो, और ये 23,500 रुपए की इनकम कमा सकते हैं। चीज छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जब आपने ऐसा काम किया, अब आपने क्या किया, जो 12 लोग आपकी टीम के अंदर आए थे उन लोगों ने क्या किया, आपने सिखाया। आपने तो 12 ऐसे कर दिए। मैं ये मान रहा हूं कि 12 लोगों ने अगले महीने में क्या किया, सिर्फ 3-3 लोगों को और जोड़ दिया अपने साथ। कैसे जोड़ दिया, वो लोग भी क्या करते हैं, 200-200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं। जब 200-200 पॉइंट का बिजनेस करेंगे, 12-36 लोग नए आ गए। 12 थे आप, 36 और 12 48, ठीक है जी। 48 लोग हुए और एक खुद हो गया आप 49। और इस तरीके से कुछ आपने सामान बेच के 10,000 का टोटल बिजनेस पॉइंट किया आपने। 8 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो गया। इस 8 लाख के बिजनेस के ऊपर 12 लोग जो आपकी टीम के अंदर, वो 46,080 रुपए कमाएंगे। 46,080 रुपए कमाना एक अच्छी जॉब लगती है। वो महीने के कमाने लग गए और उनकी टीम में लोग कमाते हैं, वो अलग से है। और आपकी जो इनकम ये रहती है यहाँ पे लगभग 1.5 लाख रुपए की रहती है। देखिए, हम लोग सभी के सभी नहाते हैं, खाते पीते हैं, सामान यूज करते हैं, वो हर रोज करते हैं। इस महीने हमारी 1.5 लाख की इनकम है, तो अगले महीने में नहाना छोड़ने वाले नहीं है। खाएंगे भी, पानी पिएंगे, हवा में भी सांस, मतलब मेरा कहने का हर चीज को यूज करेंगे। तो जब सारा ये काम करेंगे तो एक बिजनेस क्या रहेगा हमारा, रेगुलर रहेगा। तो ये इनकम जो रहेगी हमारी रेगुलर रहेगी। अब आगे एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूं आप लोगों को। जब आपने ऐसा करते 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 6 टीम में ऐसा सिखा दिया कि 10-10 हजार पॉइंट का बिजनेस करते हैं, यानी कि 8-8 लाख रुपए का बिजनेस वॉल्यूम करते 6 टीम के अंदर, तो आप डायमंड बनते हैं। और एक डायमंड की जो इनकम रहती है वो कम से कम इनकम जो रहती है 5 लाख रुपए की एवरेज इनकम मानी जाए तो। और वो मतलब आमतौर पे जो डायमंड होता है 5 लाख का डायमंड ये माना जाता है। डॉक्टर साहब ने बताया हमारे को कि वो गरीब डायमंड होता है, लेकिन एक्चुअल में डायमंड 80-90 लाख करोड़ रुपए तक की इनकम कमाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक डायमंड भी बन सकते हैं। किया क्या, लगभग 6 लोगों को, कम से कम 6 लोगों को आपने क्या किया, 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम कमानी सीखी। उस टीम के अंदर ज्यादा नहीं 50-100 लोग ऐसे होंगे जो कोई 1,000 रुपए, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 रुपए कमा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 50 टीम के अंदर माने जाए 6 टीमों के अंदर आपने 50-50 के हिसाब से 300 लोगों को एक अच्छी इनकम कमाना सिखा दिया। और एक ऑप्शन रह गया उनके अपने हाथ में है कि वो आगे आगे और पैसा कमा सकते हो। एक मिनिस्टर जो काम नहीं कर सकता वो काम आपने कर दिया। और गवर्नमेंट चाहती है कि आज लोग अपने खुद के काम करें, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। आपने गवर्नमेंट को बहुत बड़ी सपोर्ट कर दी, बहुत बड़ी सपोर्ट कर दी कि अपना खुद का अपना न्यू स्टार्टअप करे, एक नया काम शुरू करो। वो उसमें आपने 300 लोगों को मदद कर दी कम से कम भी। इस तरीके से करते करते क्या किया, आप इस पैसा कमा सकते हैं। पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज क्या है, फाउंडर प्लेटिनम बनते हैं। जो इसके अंदर जो फाउंडर प्लेटिनम बनता है उसकी जो इनकम, फाउंडर प्लेटिनम क्या होता है, जो 10-10 हजार पॉइंट का बिजनेस 12 महीने तक लगातार करे, उसकी जो एवरेज इनकम हो 76,335 रुपए और मंथली, और एनुअल लगभग 9.25 लाख रुपए की इनकम होती है, उसकी एनुअल होती है। एक फाउंडर एमरल्ड क्या होता है, जिसकी 3 टीमें 10-10 लाख का टर्नओवर करती है, पूरे 12 के 12 महीने करती है, उसकी मंथली इनकम लगभग 2,70,000 रुपए
और एनुअल इनकम रहेगी 32,25,000 रुपए एनुअल इनकम रहेगी। 32,25,000 का पैकेज आप सोच सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में कितने लोगों को मिल तो गया होगा, लोग कमा भी रहे होंगे, लेकिन कितने लोगों को मिल गया होगा वो देखने की बात है। और दूसरी बात क्या है कि टाइम की डिवोशन क्या है उसकी, वो देखने की बात है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे करके टाइम लगना कम हो जाता है। और जब आप चले जाते हैं फाउंडर डायमंड का मतलब क्या बताया, 6 टीमें आपकी 10-10 लाख का बिजनेस करना सीख जाए, लगातार 12 के 12 महीने करें तो तब बनते आप फाउंडर डायमंड। मंथली इनकम जो रहती है लगभग 7 लाख रुपए की, एनुअल इनकम 84 लाख रुपए, साल की इनकम 84 लाख रुपए मेरे दोस्त। और खास बात क्या होती है, डायमंड्स जो होते हैं, फाउंडर डायमंड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री वर्ड होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया, आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है हाउ मच कैन यू अर्न। ये एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक एग्जांपल ले रखा है। सपोज कीजिए कि ए बंदा, आप में से कोई बंदा बैठा हुआ है जो चाहता है कि मैं 9 लाख रुपए में सेटिस्फाई हो जाऊंगा। वो सपोज कीजिए कि ए, मिस्टर ए है, वो बन गया फाउंडर प्लेटिनम। लेकिन उसकी टीम के अंदर एक और क्रिएटिव बंदा ज्यादा आया, मिस्टर बी। तो बी ने क्या किया, ज्यादा काम किया, ज्यादा लोगों को उसने क्या किया, फाउंडर प्लेटिनम बनाया, 3 लोगों को फाउंडर प्लेटिनम बना दिया। उसकी इनकम चलेगी 32,25,000 रुपए। उसकी टीम में जाके एक और बंदा आया, मिस्टर डी। उसने क्या, 6 लोगों को क्या किया, फाउंडर प्लेटिनम बना दिया। 6 टीम में फाउंडर प्लेटिनम हो गई, वो डायमंड बन गया। उसकी इनकम कितनी चलेगी, 84-84.5 लाख रुपए चलेगी साल की। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है कि ऊपर बैठेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा, नीचे बैठेगा कोई कम कमाएगा, नहीं। यहां पर जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा। इस तरीके से आप एग्जांपल के थ्रू आप ये देख सकते हो। अब बात आती है एमबीए बिजनेस। एमबीए आपको क्या करती है, ये पैसा तो देगी, आपको रिकॉग्निशन भी देगी, बहुत कुछ चीजें मिलेगी, इसके साथ साथ प्रोडक्ट भी बढ़ के बेस्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको फॉरेन ट्रेवल देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, फैमिली को टूर देती है। साल में हर साल हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो आपको स्लाइड दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न हम लोग जाके आए हैं, वो सारे लीडर यहाँ पे बैठे हुए उनके साथ गए हैं। स्विट्जरलैंड 2008 के अंदर, स्विट्जरलैंड टॉप ऑफ यूरोप, सारी जिंदगी यादगार रहेगा वो टूर हमारा। स्विट्जरलैंड जाके आए हैं। ये मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, ये आप सभी लोग जा सकते हैं। हम भी कभी सोचते थे यार क्या हम भी जा पाएंगे क्या, लेकिन धीरे धीरे जब काम किया, काम करते गए, सीखते चले गए, लोगों को सिखाते चले गए, करते करते वो पैसा तो आया ही आया। ये सारी चीज साथ में आ गई। नियाग्रा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के अंदर, नियाग्रा फॉल के अंदर, कनाडा टूर गया हमारा। सिंगापुर के अंदर टूर पे जाके आए हैं। इसके अलावा भी आप पूरी दुनिया के अंदर टूर, 4 कॉन्टिनेंट में घूम चुके हैं। मतलब कहने का क्या कि ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए। अभी न्यूयॉर्क जाएंगे, अभी मई के महीने में न्यूयॉर्क है, वो ठीक ठाक रहा तो अभी यहाँ पे अबू धाबी भी जाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम आप लोगों के लिए भी है, ये आप लोग भी कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, आप करेंगे क्या, सेटअप ए फॉलो अप मीटिंग। अभी जो लोग बैठे हुए थे, हो सकता है मेरी कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम रही हो सकता है मैं आप लोगों को पूरा कम्युनिकेट ना कर पाया हूँ, या कर भी दिया हो फिर भी कुछ डाउट रह गए हो। तो सबसे पहले तो क्या करें, जिन लोगों ने आपको बुलाया है उन लोगों के साथ एक मीटिंग करें, एक फॉलो अप मीटिंग करें। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, वो आपको फोन करे जिन्होंने बुलाया है, बजाय आप फोन करें कि भाई मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ सीखना चाहता हूँ। फिर वो आपको कुछ क्या करें, कुछ बुक्स देंगे, कुछ सीडीज देंगे, कुछ मटेरियल देंगे, उनको पढ़ें और सुने। ठीक है जी। फिर आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड गोल्स। आपकी वैल्यूज क्या है, आपके संस्कार क्या है, क्या जीवन मूल्य क्या है आपके, और आप जीवन में चाहते क्या है। उनके साथ, वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज ना करने पड़े और आपके गोल्स पूरे हो जाए, उनको आइडेंटिफाई करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताऊं, हमने क्लाइंट जिन्होंने बुलाया है उनके कंधे पे बैठ के नहीं चलना। जिस दिन आपने ये सोच लेना कि ये बिजनेस मेरा है, नए पुराने सभी लोगों से बात कर रहा हूं, जिस दिन ये समझ लिया ये बिजनेस मेरा है, मेरे लिए मैं काम कर रहा हूं, उस दिन के बाद ये बिजनेस चमत्कारिक तरीके से चलेगा, इस ग्रोथ के साथ चलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से मैंने ये बताया कि सारा का सारा बिजनेस है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस है। सारी बातें तो मैं एक बार में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आपको जिन्होंने भी बुलाया है उनके साथ बैठ के और दोबारा इस बिजनेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले। विद दिस थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर के बाद दोबारा से आऊंगा। बैक टू सुनील जी, वेलकम।
वेलकम सुनील जी। वाह 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 वाह, सुपर सुपर सुपर, बहुत बहुत अच्छी तरीके से, एकदम सरल शब्दों में एक आम आदमी कैसे खास बन सकता है, वो तरीका सर आपने आज बताया। थैंक यू, हम लोग बहुत आभारी हैं, आपने बहुत सरल तरीके से बात किया। तो मैं चाहूंगा सभी लोग जहां भी बैठे हैं उनके लिए एक क्लैप करें कि इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने बातचीत बताया। ये बिल्कुल, थैंक यू सर, हम लोग आपके आभारी हैं कि आपने Thank जो you, रास्ता thank you. बताया है, हम लोग आज बहुत सीखे हैं आपसे। तो जैसे सर ने बताया, इधर बहुत सारे लेवल हैं और बहुत सारी रिकग्नाइजेशन होता है कि कैसे यहाँ एक आम आदमी, एक जैसे सर ने बताया, जीरो लेवल से जब आदमी शुरू करता है, जीरो पीवी से शुरू करता है और एक लेवल पे पहुंचता है, वो सारे लेवल को हम लोग रिकग्नाइज करेंगे। तो हम सभी लोग जब जब कोई लेवल आएगा, हम सभी लोग उनको क्लैप करेंगे और उनको बधाइयां देंगे। तो सबसे पहला लेवल, जैसे सर ने बताया, जब कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है और 20,000 का नीचे उनका जब टर्नओवर होता है, तो उसको बोलते हैं सीएसआई। तो सभी सीएसआई लेवल को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि वही पहला लेवल है जहां से पैसे की शुरुआत होती है। उसके बाद का लेवल है जब अपनी टीम का टर्नओवर 20,000 से ज्यादा होता है, तो उसको 3% बोलते हैं और सभी 3% को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और इनके लिए क्लैप करते हैं। इनके बाद है 60,000 का टर्नओवर, जिसको बोलते हैं 6%, और बहुत बेहतरीन लेवल है और उसमें भी बहुत अच्छा लेवल जहां से लीडरशिप की थोड़ी थोड़ी शुरुआत होती है। तो हम सभी को उनको क्लैप करते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद है 1,20,000 का टर्नओवर, उसको बोलते हैं 9% लेवल। लीडरशिप के साथ पैसा भी अच्छा आने लगता है, तो उन सभी लीडर्स को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद का लेवल है 12%, जब 2,40,000 का टीम का टर्नओवर हो जाता है। जैसे सर ने बताया, 23,500 रुपया अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनता है तो 20,000 से ऊपर आपकी इनकम बन सकती है। बहुत बेहतरीन और फैंटास्टिक लेवल है। तो हम सभी 12% को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर उनके बाद आता है, अभी एमवे भी बहुत सारा इंसेंटिव देने लगी है, तो यही एक इंसेंटिव है बीएफआई, जो आपके ओवरऑल इनकम के ऊपर आपको मिलता है। 9 से 15% पे जब रहते हैं और 3 ग्रुप आपके 200 पीवी के ऊपर रहते हैं, तब आपको ये बीएफआई का इंसेंटिव मिलता है। तो सभी बीएफआई जो अर्न कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्लैप करते हैं। उसके बाद का है 4 लाख का टर्नओवर, जब 4 लाख का टर्नओवर आपकी टीम में हो जाता है, और उसको बोलते हैं 15%, और स्टार 15% बोलते हैं, और ब्रॉन्ज पिन भी बोलते हैं। तो सभी 15% के लिए क्लैप कर सकते हैं और बहुत फैंटास्टिक 50,000 अराउंड इनकम वहां से स्टार्ट होती है अच्छे स्ट्रक्चर के साथ। और उसके बाद का लेवल है 18%, जहां आपकी टीम का 7 लाख का टर्नओवर स्टार्ट हो जाता है और बहुत करीब रहते हैं आप सिल्वर के। तो हम सभी 18% को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं कि बहुत सारे लोग ये अगले महीने में वो लेवल पे पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद का है एक लेवल जो एमवे ने अभी एक नया इंसेंटिव चालू किया है, बीबीआई, जिसमें 15% के 21% पे जब लोग रहते हैं और 3 ग्रुप 600 पीवी के ऊपर रहते हैं, तब ये बीबीआर अर्नर होते हैं और बहुत फैंटास्टिक इनकम उसमें भी आपकी बनती है। तो सभी बीबीआई को हमारी ओर से कांग्रेचुलेशन है, हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। उनके बाद है 10 लाख का टर्नओवर, पहला लैंडमार्क, जहां से 21% का लेवल आपका स्टार्ट होता है। तो हम सभी 21% को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके लिए क्लैप करते हैं। और उसके बाद का जो लेवल है सिल्वर, तो इस मीटिंग में जितने भी सिल्वर हैं, हम चाहेंगे कि आप अपने आप को वेव करें और अपने आप को रिकॉग्नाइज खुद करें। तो सभी सिल्वर को हम बोलेंगे कि आप अपना हैंड वेव्स करें, बिल्कुल। और उसके बाद का जो लेवल आता है उसको बोलते हैं गोल्ड, जब 3 महीने आप और क्वालिफाई होते हैं 10 लाख का टर्नओवर में, उसको बोलते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। तो जो भी इस मीटिंग में गोल्ड प्रोड्यूसर हैं, वो अपने आप को हैंड वेव करके दिखाएं ताकि हम लोग आपको रिकॉग्नाइज कर पाए। थैंक यू सभी गोल्ड प्रोड्यूसर को। उसके बाद का लेवल है जब आपका टर्नओवर 10 लाख का 6 महीने होता है, उसको बोलते हैं प्लेटिनम। और वो प्लेटिनम लेवल, जैसे ये बार उसका फुकेट का ट्रिप है, तो सभी प्लेटिनम को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपना हैंड वेव्स करें। और उसके बाद का जो लेवल है उसको बोलते हैं रूबी, जब 20 लाख का टर्नओवर जब आपका महीने में होने लगता है, तो उसको बोलते हैं रूबी। बहुत फैंटास्टिक इनकम होती है। तो जितने भी रूबी इस मीटिंग में हैं, उनको बोलेंगे कि आप हैंड वेव्स करें, बिल्कुल। और उसके बाद का लेवल है
फाउंडर प्लेटिनम जब 10 लाख का टर्नओवर 12-12 महीना होता है और फैंटास्टिक पैसा आता है, यानी जो पैकेज बोल सकते हैं वो पैकेज का अनुभव इधर से शुरू हो सकता है और साथ में आपको फॉरेन ट्रिप भी मिलती है। तो सभी फाउंडर प्लेटिनम को मैं बताऊंगा अपना अपना विंडो ओपन करे और हैंडवेव करे, ये आपके लिए है, बिल्कुल अपने आप को हैंडवेव करे ताकि हम आपको रिकॉग्नाइज कर पाए। थैंक यू। उसके बाद का लेवल है जिसको बोलते हैं सैफायर। जब आप 2 टीम को क्वालिफाई करते हैं 10 लाख का टर्नओवर में और मेंटरशिप करते हैं, तब इसको बोलते हैं सैफायर। हम सभी सैफायर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि आप अपना हैंड वेव करें ताकि हम आपको रिकॉग्नाइज कर पाए, क्योंकि आपने मेहनत किया है, हम आपको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। थैंक यू। और उसके बाद का जो लेवल है उसको बोलते हैं फाउंडर सफायर, और बेहतरीन लेवल है, बेहतरीन पैसा आता है। तो हम चाहेंगे सभी फाउंडर प्लेटिनम फाउंडर सफायर जो इस मीटिंग में है वो अपना हैंड वेव करें और हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल। और जो लोग ये लेवल पे जाना चाहते हैं वो बड़ी जोर से ताली बजाए, क्योंकि ये ऐसे लेवल हैं जहां फैंटास्टिक पैसा आता है। तो अभी याद रखिएगा, जब भी कोई लेवल को हम लोग रिकॉग्नाइज करें, पूरी जोशो उत्साह से ताली बजाइए, क्योंकि वही है जो फीलिंग ले जाता है आपको आपके गोल तक। बिल्कुल। और वाह, बेहतरीन लेवल, इसको बोलते हैं एमरल्ड। और एमरल्ड लेवल ऐसा होता है जहां से ऐसा बोलते हैं कि 3 बोले तो फ्री, और ऐसे बहुत लोग हमारे अहमदाबाद में और पूरे इंडिया में हैं। तो हम सभी को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वाह, हंसाबा जाला, प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम हंसाबा सोलंकी है और ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। यही बात बताऊंगी कि यही एक जगह है जहां पे आप अपना भी भला कर सकते हैं, साथ साथ में लोगों को भी लेके आ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, बहुत सही बताया, लोगों का भी भला कर सकते हैं। और उसके बाद थैंक यू हंसाबा। और वाह, बेहतरीन कपल सत्यन एंड मनीषा इंजीनियर, प्लीज सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा इंजीनियर है। हम लोगों ने जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था तब मैं एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करती थी, पार्ट टाइम मदर थी। फुल टाइम मदर बनने का एक ड्रीम था जो ये बिजनेस और सिस्टम के माध्यम से हम अचीव कर सके। उसके साथ ये भरोसा आया कि सारे सपने ये बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम सत्यन है। मैं और मनीषा ये बिजनेस कई सालों से करते हैं। ये बिजनेस जब देखा था, मैं गुजरात समाचार का फाइनेंशियल कंसल्टेंट था और जिंदगी में एक और मौका था, ग्रीन कार्ड के आधार पर हमेशा के लिए यूएस जा सकते थे। लेकिन इस बिजनेस से मिलने वाली हर चीज हमें चाहिए थी और ये पता चला कि ब्रिट वर्ल्डवाइड के मदद से, अप्लायंस मेंटर्स के मार्गदर्शन से और एम्बे के बिजनेस और प्रोडक्ट्स की मदद से ये सब कुछ यही हो सकता है। तो हमने इस बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन किया। दोस्तों, जो हमने किया, अगर आप वो करने को तैयार है तो जो हमें मिला वो भी आपको मिलेगा और शायद उससे भी ज्यादा भी मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपके वर्ड बहुत पावरफुल है सत्यन जी। थैंक यू। आपने जो बताया कि उससे भी ज्यादा मिल सकता है, तो हम लोग सब रेडी हैं उससे ज्यादा लेने के लिए। थैंक यू। और उसके बाद का जो लेवल है उसको बोलते हैं फाउंडर एमरल्ड, और हमारे पास बहुत फाउंडर एमरल्ड हैं। वाओ, सुपर डुपर कपल बद्रेश एंड गीरा शाह। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गीरा शाह बिजनेस वुमन। ये बिजनेस हम दोनों पार्ट टाइम हंसी खुशी के साथ करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम क्राउन बद्रेश है। बेसिकली मेरा प्लाईवुड का बिजनेस है और ये बिजनेस हम दोनों पैशनेटली साथ में बिल्ड करते हैं। हमने एक ही काम छोटा सा किया, हमारे कोच और मेंटर को ब्लाइंडली फॉलो किया, ब्रिज सिस्टम को अपनाया और हमने प्रायोरिटी देके कंसिस्टेंसी ये बिजनेस में दिया, तो हम ये लेवल अचीव कर सकते हैं, कर दिया और आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी और साथ में हंसी खुशी के साथ कर सकते हैं। वाओ, सुपर डुपर कपल घनश्याम एंड हेतल पटेल, प्लीज। गुड इवनिंग फ्रेंड, हम लोग अहमदाबाद से, जैसे बताया नाम घनश्याम है और हमारा लॉन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है और इंडिया के काफ़ी स्टेट में वो कारोबार है और प्योरली पार्ट टाइम शाम को 2 घंटा हमारे मेंटर के साथ ये बिजनेस हम एक एसेट बना रहे हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप सभी लोग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नाम हेतल है, अहमदाबाद से है और मैंने ये बिजनेस देखा था तब मुझे बहुत अच्छा ये लगा था कि मेरा बेटा बहुत छोटा था उसी टाइम पे, तो मुझे ऐसा था कि मैं छोटे बच्चे के साथ ये बिजनेस नहीं कर सकती हूँ। पर मैंने जब ये बिजनेस डीपली स्टडी किया तब मुझे पता चला कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि हर एक लेडीज कर सकती है, क्योंकि ये बिजनेस पार्ट टाइम करना है, 2-3 घंटा करना है और पूरा टाइम हम हमारे फैमिली, बच्चे और घर को संभाल कर ये बिजनेस को बहुत
अच्छा कर सकते हैं। और मैंने एक डिसीजन लिया ये बिजनेस करने का। आज बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए और ये बिजनेस के फ्रूट्स हमारे बच्चे एंजॉय करते हैं। अगर ये बिजनेस हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। वाह वाह वाह, बिल्कुल बच्चे के साथ कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। और बेहतरीन कपल, वाह। उम्नी जी प्लीज। पार्ट टाइम में ये बिजनेस शुरू किया था, बच्चे छोटे थे जैसे हेतल ने बताया, तो हमने प्रायोरिटी रख के ये बिजनेस को किया। यानी शाम को हम लोग ये बिजनेस करते थे, 9 से 6 मेरा ऑफिस था और पार्ट टाइम हम लोग शाम को ये बिजनेस बिल्ड करते थे। और कुछ साल मैंने पार्ट टाइम ये बिजनेस बिल्ड किया। फिर मेरा एक इमोशनल ड्रीम था कि मुझे 2 डॉटर्स है तो मुझे घर रहना था उनके साथ। तो मैंने अभी 10 साल से मैं फ्री हूँ और मैंने मेरा जॉब रिजाइन किया बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एंड दिस सिस्टम। और अभी फ्री हूँ और बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई। लेकिन ये बिजनेस की वजह से मैंने क्वालिटी टाइम मेरे डॉटर्स के साथ बिल्ड किया। एंड इफ वी कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी कृष्णन, गवर्नमेंट ऑफिसर। हम लोग ये जो बिजनेस देखा था, हम लोग को कुछ पता नहीं था बिजनेस हमारे लिए काम करेंगे। रमेश जी आज सिंपल कंसेप्ट हमको इतना सिंपल तरीके से समझा दिया। अपना घर का सामान बदल के अगर इसमें से एसेट क्रिएट कर सकता है, वो भी पार्ट टाइम में, फिर कितना देर सोचना है। वही डिसीजन हमने लिया था सालों से पहले, जिसका परिणाम आपने देखा, सुनीता अपने जॉब से फ्री हो गया है ना, विदेशों में घूमने मिल गया, घर बदल गया, गाड़ी बदल गया। जो जो ड्रीम्स दिखाया प्लान में, वो सब कुछ हमने पाए बिजनेस करके। अगर हम लोग ये सिस्टम को फॉलो करके पा सकता है तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, घर का सामान बदल के पार्ट टाइम के अंदर ये कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात बताई। और फ्री हो सकते हैं, वाह शाबाश। और अभी उसके अगला लेवल जो है वो हम सबका ड्रीम है, डायमंड। और हमारे पास आज डायमंड्स अवेलेबल हैं। वाह सुपर डुपर। हमारे कोच मेंटर डॉक्टर एनपी सिंह एंड विनीता सिंह जी, थैंक यू। First of all, I want to really say thank you and real good hand to रमेश जी and सुदेश जी को। मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनको मैं कई साल से जानता हूँ। एकदम वार्म पर्सनालिटी हैं, बहुत ही वार्म पर्सनालिटी है। स्क्रीन पे नहीं, उनको पर्सनली मिलिए, इतनी गर्माहट है कि आप उनके सामने खड़े रहे तो आँच लगेगी। So thank you रमेश जी, आपने अपना समय दिया। अहमदाबाद की थैंक यू सुदेश बहन जी, आपके चाय की याद हमेशा बनी रहती है। फिर जल्दी चंडीगढ़ आना है। मेरा नाम नरेंद्र है, पेशे से मेडिकल डॉक्टर हूँ और इस बिजनेस को मुझे स्पॉन्सर किया मेरे स्पॉन्सर्स डॉक्टर गिरीश और सविता जी हैं। डॉक्टर गिरीश जी ने मुझे किसी के रेफरेंस से अप्रोच किया। मैं उनका फ्रेंड या कोई नजदीक का रिश्तेदार नहीं था, हम दोनों अजनबी थे। किसी के रेफरेंस से मेरे पास आए और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जस्ट 1.5 मिनट की बातचीत से तुरंत उसको मैंने मतलब एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिजनेस पाने के बाद जो सबसे अच्छी चीज मेरे जीवन में हुई, कुछ ऐसे लोगों से संगत मिला जहां पे जिंदगी का अर्थ और संस्कार सीखने ज्यादा मिला। एक संस्कार मिलता है परिवार से, माता पिता से, दूसरा मिलता है आपके स्कूल कॉलेज के टीचर से, तीसरा होता है फ्रेंड सर्कल से। ये पीटीएफ ट्रायंगल बोलते हैं इसको। पीटीएफ ट्रायंगल में आपका संस्कार बिल्ड होता है। लेकिन बाद में पता चला कि बिट वर्ल्ड वाइड और मेंटर्स के बीच आपका जो पॉलिशिंग होता है संस्कार पे, जो आपने पीटीएफ ट्रायंगल से डेवलप किया था, वो अमेजिंग है। तो मेरे मेंटर्स डॉक्टर राम उषा जी हैं, शंकर संगीता जी हैं, वे अप टू कुमार अंजलि। आपको क्या बताया कि इनकी संगत में जिंदगी में कितना निखार आया है, क्या सोच बदल गई। मैं जितना स्माइल करता वैसा नहीं था मैं। मेरे क्लिनिक में मेरे पेशेंट आप तो जाते थे, अंदर आने के बाद तुम खामोश होते कि ये जब बोले तो बोलने का। और ये बिजनेस के दौरान जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, आप लोगों आज बोलता हूं मैं, कि वो पेशेंट बाद में मुझे डरते नहीं थे। वो 5-6 साल की एमवे बिजनेस, ब्रिटवर्ल्ड की बिजनेस में मैं इतना बदल गया कि मेरे पेशेंट बिल्कुल मेरा दोस्त बन गए। जबकि कोई दोस्त क्या दूर खड़े थे मुझसे, ये आदमी बोलो मत, क्योंकि मैं 3 ही बात बोलता। क्या हुआ, सो जाओ, ये लोग कलाना only 3 things I knew, but the system has taught me how to smile, how to talk, how to become better person. I feel I have become better person.
आज बहुत से लोग नया बैठे हैं यहाँ पे, कुछ लोग नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं. I don't know which category you belong to. Some people are pessimists. Pessimists, they always see difficulty. अरे ये कैसे होगा, ये नहीं हो रहा है, अरे माय गॉड मैंने इतना किया. Because इधर pessimism भरा हुआ है, pessimism. But I am here to exhort you. I want to just say you enough. Become optimist. Optimist people always sees opportunity in everything. अगर चैलेंज भी है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे. ये चैलेंज है ना, जरूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा. So decide you are optimist or pessimist, and decide your journey ahead in future. Thank you. Back to my host, रमेश जी के लिए जोरदार तालियां. सारी अहमदाबाद टीम के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू सर, थैंक यू. बिल्कुल हम लोग ऑप्टिमिस्ट है और बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग अहमदाबाद ब्रिट ओपन के सभी लीडर बहुत बड़ा सोच रहे हैं और डायमंड हब बनाने जा रहे हैं. थैंक यू, आपके ब्लेसिंग हमेशा बने रहे. वाओ, सुपर कपल, सुपर. बिपिन पटेल, थैंक यू सर. वाओ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो अहमदाबाद ब्रिट के होस्ट जो हर बार मीटिंग को बेहतर बनाने के लिए रियल बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सुनील भाई, धर्मिष्ठा बहन और उनकी पूरी टीम के लिए हम एक बार तहे दिल से क्लैप करेंगे फ्रेंड्स. और आज के हमारे स्पीकर वो हमारे बहुत करीबी दोस्त है, हम डायमंड क्लब में एंजॉय भी करते हैं. रमेश कुमार और सुदेश जी के लिए भी एक तहे दिल से हम क्लैप करेंगे फ्रेंड्स. और ऑल अहमदाबाद ब्रिट लीडर्स जो हर बार लोगों को होप देने के लिए हर बार मीटिंग में आते हैं, लोगों को होप देते हैं, हौसला बढ़ाते, और स्पेशली डॉक्टर एनपी सिंह. तो सभी लीडर्स के लिए मैं तहे दिल से फ्रेंड्स क्लैप चाहता हूँ. मेरे बारे में बताऊं फ्रेंड्स, मेरा नाम बिपिन पटेल है. बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ. मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ बिजनेस को मैं पूरे फैमिली के साथ बिल्ड कर रहा हूँ. और आज बिजनेस की बदौलत हम रियली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पूरा पैकेज बिजनेस की बदौलत हमको मिला है फ्रेंड्स. मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ फ्रेंड्स. बिफोर 15 days आई डिटेक्टेड कोरोना पॉजिटिव. With God blessing and many people's prayer, now I am 100% okay and all my reports are negative and I feel much better. So thanks to all of you, thanks to all of you friends. इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है और ऐसे लोगों का प्यार मिला है जो कभी पॉसिबल नहीं. मैं काफी सारे लोगों को बोलता हूँ, शायद आप प्लान देखोगे, प्लान में लोग नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज ये 15 दिन में जो मैंने फील किया है फ्रेंड, अनबिलीवेबल. इतना लव लोगों का मिला है, इतना ब्लेसिंग मिला है और उनकी बदौलत आज 100% मुझे रिकवरी मिली है. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बताओ, जैसे रमेश जी ने बहुत बेहतरीन बात बताई उनके डिसीज अस्थमा के बारे में, तो हमको भी ये सिचुएशन में न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, शायद आप सोच नहीं सकते. मैंने 1 रुपीज की भी मेडिसिन नहीं खाई है, न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स ने इतना बढ़िया रिजल्ट्स मिला है और थैंक्स मैं बोलता हूँ न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स को फ्रेंड. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं 15 दिन से घर से बाहर नहीं निकला. जैसे रमेश जी ने उनके प्लान में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आज की हालत लोगों की दिखाई, बताया उन्होंने. आज मैं रियली फ्रेंड्स भगवान को, परम कृपालु परमात्मा ईश्वर को थैंक्स बोलता हूँ, हमारी सभी अपलाइन को थैंक्स बोलता हूँ फ्रेंड्स. ये बिजनेस की बदौलत आज 15 दिन में घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन लाखों रुपयों का मेरा टर्नओवर हुआ है. कहने का मतलब देखो, ये रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको बोलते हैं फ्रेंड्स. रियली बताओ. और मैं नए लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स. जैसे रमेश जी ने उनके प्लान में दिखाया, जो फाउंडर्स प्लेटिनम होता है सालाना 18 लाख कमाता है, जो एमरल्ड होता है वो 32 लाख कमाता है. बताया डायमंड की पर मंथ इनकम 5 लाख, फाउंडर डायमंड की एनुअल इनकम 84 लाख. मैं नए लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, क्या आपको फेथ है? कई बार होता है क्या, हम ऐसे एरिया में रहते हैं, हम ऐसी जॉब करते हैं, हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, हम ऐसे सोच नहीं सकते. मैं एक सिंपल एग्जांपल शेयर करता हूँ आप सबके साथ. क्या आप सोच सकते हो
कि आप 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दौड़ सकते हो? क्या सोच सकते हो? नहीं ना। आप सोच सकते हो कि आप 40 टन वाली ट्रक को लिफ्ट कर सकते हो? सोच सकते हो? नहीं। काफी बार हम सोच नहीं सकते कि हम इतना कुछ अर्न कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास पल्सर या बुलेट बाइक है तो क्या आप 100 किलोमीटर प्रति आवर दौड़ सकते हो कि नहीं? आपके पास हाइड्रोलिक जैक है तो क्या आप 40 टन लोड वाला ट्रक लिफ्ट कर सकते हो कि नहीं? तो भाई, आपको ये नहीं सोचना, आपकी सोच बड़ी करनी है। आपको ब्रीट वर्ल्ड वाइड और आपकी अपलाइन के जरिए सोचना है। आप आपकी सोच को बड़ा करो। 101% जो चीज आपको प्लान में दिखाई है, ये सब कुछ आपको मिलने वाली। और आपको आपकी अपलाइन ब्रीट लीडर्स और ब्रीट सिस्टम के जरिए सोचना है। मैं बताऊं, अगर आपने सोच बड़ी कर दी तो 101% आपके लिए सब कुछ है। हमने भी नहीं सोचा था कि हम इतना पैसा कमा सकेंगे, हर साल वर्ल्ड ट्रिप को एंजॉय कर सके, सोचा ही नहीं था काफी बार। लेकिन जब ऐसे एसोसिएशन में आते रहे, हमारी अपलाइन के एसोसिएशन में, ब्रीट लीडर्स के एसोसिएशन में, तब जाके पता चल गया। आप भी हर बार ऐसी मीटिंग में आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए और आपकी सोच को बड़ा बनाइए। 101% आपको सब मिलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड। वाओ, सुपर सुपर।